गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या है 2025 का। आप में से बहुत सारे बच्चे यूजी या फिर पीजी कोर्सेज मानव रचना से करने की सोच रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन ये है कि सर एडमिशन प्रोसेस क्या है, मुझे कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कोई एंट्रेंस होता है या नहीं होता, क्या डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है मानव रचना में, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो जितने भी एडमिशन रिलेटेड डाउट है सब के सब इस वीडियो के थ्रू हम आपके दूर करने वाले हैं। सारे डाउट 10 मिनट के नियर अबाउट का हमारा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जो आपको सारी डिटेल देने वाला है मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। देखिए, सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है मानव रचना यूनिवर्सिटी का, 4 स्टेप प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिक डिटेल्स आएगी, वो आपको फिल आउट करना है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने का। देखिए, तीन तरीके हैं मानव रचना में एडमिशन लेने के। सबसे पहला तरीका है, इन्हीं का एंट्रेंस होता है MR नेट। कोई भी 12th के बाद एंट्रेंस नहीं दिया, ग्रेजुएशन के बाद एंट्रेंस नहीं दिया, देना भूल गए, दे नहीं पाए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, इनका एंट्रेंस होता है स्पेसिफिक, वो आप दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और इनके एंट्रेंस को क्रैक करना काफी आसान है इन कंपैरिजन टू द नेशनल लेवल एंट्रेंस। ठीक है, दूसरा क्या प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात चल रहे हैं। अगर आपने कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस दिया है या फिर देने जा रहे हैं, CUET दिया है, कैट मैट जेट वगैरह कोई दिया है, क्लैट वगैरह दिया है, तो उसके बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं 12th में या फिर ग्रेजुएशन में, काफी अच्छी परसेंटेज है, 75 अबव आपकी परसेंटेज है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलने के चांसेस भी यहां पर काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर मैं शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मानव रचना में एडमिशन लेने के 3 प्रोसेस हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी 12th या ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है, या फिर आप नेशनल लेवल एंट्रेंस अगर आपने दिया है और अच्छी रैंक है तो उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। कुछ भी नहीं दिया है, इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस देना है, तो आप MR नेट भी दे सकते हैं। समझ में आ रही है? इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस देने का फायदा ये है, आप पूछने वाले थे, फायदा ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जी अप टू 80%, मतलब आपकी फीस का 80% माफ हो जाता है, आप ऑलमोस्ट फ्री में पढ़ सकते हैं, ये फायदा होता है। प्लस अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस पे हो सकता है आपके मार्क्स बहुत कम हो, बहुत लो परसेंटेज हो, यहां पर आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, ये आपको फायदा मिलता है। ठीक है, ये सब होने के बाद काउंसलिंग और इंटरव्यू होता है, एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। जितने बच्चे भी अप्लाई करेंगे सबको तो एडमिशन देंगे नहीं ना, तो जितने बच्चों ने भी अप्लाई करा है, चाहे वो नेशनल लेवल एंट्रेंस के बेसिस पे करा है, इनके एंट्रेंस के बेसिस पे करा है, डायरेक्ट एडमिशन के बेसिस पे करा है, सबकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, काउंसलिंग होती है और बहुत ही बेसिक इंटरव्यू होता है। उसके बाद एडमिशन कंफर्मेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सिंपल भाषा में। तो ये 4 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना। ये लास्ट फेज ऑफ एडमिशन चल रहे हैं। अगर आप MRU टारगेट कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करिए। चाहे आपको इनका एंट्रेंस देना है, चाहे आपको 12th की परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन चाहिए, या फिर आप नेशनल लेवल एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन चाहते हैं, फॉर्म आपको फिल आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है, वो भी मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर आप बीटेक करने की सोच रहे हैं, बीटेक में दुनिया भर की यहां पर ब्रांचेस आपको MRU ऑफर करता है। देखिए, यहां पर 10+2 होना चाहिए, PCM बैकग्राउंड होना चाहिए, या तो आपने JEE दिया हो, JEE नेशनल लेवल का एंट्रेंस है, या फिर नहीं दिया है तो MR नेट इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस है, वो आप दे सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर नियर अबाउट 4 साल के बीटेक का 12 लाख के नियर अबाउट का है। 7 लाख से लेकर 12 लाख, जितनी ट्रेंडिंग स्पेशलाइजेशन लोगे उतना ज्यादा फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। BCA आप 7 लाख में कर लेते हो, MR नेट दे दो इनका स्पेसिफिक, या फिर मेरिट बेस्ड, अगर आपकी 12th या ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज है तो उसके बेसिस पे भी सिलेक्शन के चांसेस आपके काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, BB अगर करना है तो MR नेट दे दो इनका स्पेसिफिक, सेट दिया है तो उसके बेसिस पे ले लो, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो अपनी ग्रेजुएशन या फिर 12th की परसेंटेज के बेसिस पे। सिंपल 8 लाख के नियर अबाउट में अपना BB आप कर सकते हैं MRU से। बीकॉम ऑनर्स करना है 4 लाख में हो जाएगा, MR नेट देना है तो दे दीजिए, या फिर मेरिट बेस्ड एडमिशन भी हो जाएगा अपनी 12th की परसेंटेज के बेसिस पे। ठीक है, BEd करना है तो CUET PG के बेसिस पे या फिर MR नेट के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। 2 साल की फीस 3 लाख के नियर अबाउट है। MBA करना है तो कैट के बेसिस पे, और भी जितने भी मैट है, CMAT है, GMAT है, जो भी दिया है उसके बेसिस पे, कुछ नहीं दिया है तो MR नेट के बेसिस पे,
ग्रेजुएशन में अच्छी परसेंटेज थी तब भी आप अप्लाई कर सकते हो MBA के लिए। एमटेक के लिए गेट दिया है या फिर MR नेट दिया है। MSc के लिए अगेन CUT PG इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस, LM के लिए इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस, PhD के लिए UGC नेट या फिर नहीं दिया है तो MR नेट इनका स्पेसिफिक एंट्रेंस। 6 लाख के नियर अबाउट आपका फीस स्ट्रक्चर है, 3 to 4 इयर्स का आपका PhD की ड्यूरेशन रहती है। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ में यह आता है कि MRU में अगर आपको एडमिशन लेना है तो बहुत ही सिंपल एंड सोबर प्रोसेस है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इफ इन केस आपने हमारा डिटेल रिव्यू वीडियो नहीं देखा है और डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं इस कॉलेज के ऊपर कि रैंकिंग क्या है, अप्रूवल क्या है, प्लेसमेंट कैसा है, रिक्रूटमेंट कैसा है, सब कुछ हमने उस डिटेल वीडियो में कवर करा है। उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। इफ इन केस आपके पास टाइम है तो वो डिटेल रिव्यू वीडियो हमारा जरूर देखिएगा। और अगर कंफर्म ही है कि इस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो जितनी जल्दी हो सके एप्लीकेशन फॉर्म को डिस्क्रिप्शन से फिल आउट करिए। जैसे ही जिस भी मोड में आपको एडमिशन लेना है, लास्ट फेज ऑफ एडमिशन चल रहे हैं, जितनी जल्दी एडमिशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे उतनी ही फर्स्ट कम फर्स्ट एडमिशन, फर्स्ट गेट या फर्स्ट सर्व्ड के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, जितनी जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करेंगे उतनी जल्दी ही आपका एडमिशन कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट ना करें, लास्ट फेज ऑफ एडमिशन जैसे कि मैंने बताया चल रहा है तो, और मल्टीपल कॉलेजेस को तो आप टारगेट कर ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया था। सिर्फ एक कॉलेज पे, अपने ड्रीम कॉलेज पे ही डिपेंड ना रहें, कम से कम 2 से 3 कॉलेजेस के फॉर्म जरूर फिल आउट करें। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस आपको डायरेक्ट एडमिशन भी ऑफर करते हैं, इनका खुद का स्पेसिफिक एंट्रेंस काफी इजी होता है क्रैक करना, तो उनको भी आप टारगेट करें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। आई विश ऑल द बेस्ट। एडमिशन टाइम चल रहा है, आई होप सो, मतलब मेरी उम्मीद है कि आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है उस पर एडमिशन पाने में आप सक्सेसफुल रहे। आई विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।